नमस्कार बच्चों, मैं ममता सिन्हा आपकी हिंदी अध्यापिका व्याकरण आनंद लेकर आज उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज व्याकरण आनंद के तहत हम पढ़ेंगे पाठ 8 और पाठ 8 के अंतर्गत क्या देखना है। तो पाठ 8 के अंतर्गत हम कारक, पाठ 8 में आप कारक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, कारक किसे कहते हैं, तो कारक की परिभाषा से शुरुआत की जा रही है। तो कारक की परिभाषा जाने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। जो चिन्ह संबंध को बताते हैं, जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब आते हैं कारक के भेद। तो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम जाने कि कारक कौन कौन से हैं और वो किन विभक्ति चिन्हों से जुड़े होते हैं। तो कर्ता ने, पहला है कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा कर्ण से, और 4 संप्रदान को के लिए, और 5 अपादान से अलग होना। ये अपादान से जो प्रयोग करते हैं हम, अलग होना। संबंध 6 नंबर में है संबंध, का की के 7 नंबर, अधिकरण में पर, और 8वां में है संबोधन के अरे। तो बच्चों, कारक के भेद ये आपको बहुत अच्छे से याद करने होंगे। अब इसको हम आगे विस्तृत रूप से जानेंगे कि कर्ता कारक में ने का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता कारक का एक मैं वाक्य बता रही हूँ, राधा ने नाच किया, राधा ने नाच किया। तो यहाँ हम ने का प्रयोग, कारक का चिन्ह किधर लगा हुआ है, कर्ता क्या है राधा, और ने उसके बाद लगा हुआ है वो कारक चिन्ह, यानी कि विभक्ति चिन्ह लगी हुई है। उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं अनुभव भाग रहा है। तो अनुभव यहाँ विलुप्त है ने, लेकिन कर्ता का हम प्रयोग किए हुए हैं, अनुभव भाग रहा है। तो यहाँ राधा और अनुभव काम कर रहे हैं, अतः राधा तथा अनुभव में कर्ता कारक है। इसमें क्या है, कर्ता कारक है। इसमें से कोई आपको कहेगा कि कर्ता कारक को अलग करो, अनुभव भाग रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुभव को हम अलग करेंगे। इसमें से कोई कहेगा कर्ता कारक अलग करो, राधा ने नाच किया, तो ने को हम अलग करेंगे। कारक क्या हो जाएगा, राधा कर्ता है ना, और ने उसकी विभक्ति चिन्ह लगी हुई है। उसी तरह से अब हम इसको आगे बढ़ें तो इसको हम परिभाषित के रूप में, परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब दूसरा में आते हैं कर्म कारक। तो महिमा चिड़िया पालती है, गगन पत्र लिख रहा है। यहाँ लिखे वाक्यों में क्रिया का असर चिड़ियों तथा पत्र पर हो रहा है, उनके बिना क्रिया नहीं हो सकती है। अतः इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का असर पड़े, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। आगे आए कर्ण कारक। तो मीरा ने रंगों से चित्र बनाया, माँ ने कपड़े से मेज साफ की। यहाँ कर्ण कारक से का प्रयोग करेंगे, इसमें जुड़ा होना होता है। जैसे यहाँ रंगों से तथा कपड़ों से काम हो रहा है, अतः जिस साधन से क्रिया हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। समझ गए? आगे बढ़ी 4 में संप्रदान कारक। तो दादाजी को दूध दो या गुरुजी के लिए जल लाओ। तो यहाँ दादाजी और गुरुजी के लिए काम किया जा रहा है, अतः इसको क्या परिभाषा देंगे, जिसके लिए काम किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। आगे बढ़े 5वां अपादान कारक। रथ से पहिया निकल गया, रथ से पहिया निकल गया, बच्चे बस से उतर गए, ये अलग होना है ना। अपादान से में हम क्या पढ़े थे, अलग होना। अब देखिए यहाँ पहिया
का रथ से तथा बच्चों का बस से अलग होना पता चल रहा है। अतः इसको किस तरह से परिभाषा करेंगे? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु आदि से अलग होना पता चलता हो वह अपादान कारक कहलाता है। आगे आते 6 नंबर, संबंध कारक, है ना। यह शीला की टोकरी है, यह शीला की टोकरी है, सामने मेरा घर है, सामने मेरा घर है। यहाँ शीला की से टोकरी का तथा मेरा से घर का संबंध पता चलता है। आप देख रहे हो, यहाँ शीला और टोकरी का संबंध बता रहा है और यहाँ सामने मेरा घर है से मेरा और घर का संबंध बता रहा है। तो इसको हम किस तरह से परिभाषा करेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का एक दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताए वह संबंध कारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह संबंध कारक कहलाता है। अब 7 नंबर में आ जाए बच्चों, अधिकरण कारक। तो अधिकरण में हम पढ़े हैं में और पर, ठीक है। तो माँ कमरे में सो रही है, माँ कमरे में सो रही है। गौरव छत पर खेल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ कमरे में तथा छत पर से क्रिया होने के स्थान का पता चलता है। अतः संज्ञा का ऐसा रूप जिससे क्रिया होने के स्थान या आधार का पता चले वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का अर्थ होता है बच्चों आधार या सहारा। अधिकरण का क्या अर्थ होता है? आधार या सहारा, ठीक है। आगे आते हैं 8वां नंबर, है ना, ये आपका अंत है 8वां, है ना। संबोधन कारक। तो संबोधन कारक आप जाने, हे साधुओं भोजन ग्रहण करो, हे साधुओं भोजन ग्रहण करो। अरे नवीन इधर आओ, अरे नवीन इधर आओ। हे साधुओं तथा अरे नवीन से पता चलता है कि साधुओं तथा नवीन को बुलाया जा रहा है ना। साधुओं तथा नवीन को बुलाया जा रहा है। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? संबोधन कारक। तो आपने अभी तक जो पढ़ा, क्या पढ़ा? तो कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, है ना, और उनकी विभक्ति चिन्हों को। तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य में आपने जाना, ठीक है। तो आप सबसे पहले कारक किसे कहते हैं और कारक की परिभाषा को बहुत अच्छे से याद कीजिए। इसके आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ।